वेलकम बैक टू माय लिसनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं ख़तरनाक इश्क की दास्तां पार्ट 8 सीधे स्टोरी से। इधर माही की मॉम ने मिसेस वर्मा ने उनको एक बॉक्स दिया था और बताया था कि अगर इसको खोलोगे तो पता चलेगा कि जारा की सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। माही बहुत शौक में और डर के साथ वो बॉक्स लेकर अपने फ्लैट में आती है और घंटों तक उस बॉक्स माही का हाथ बस उस बॉक्स पर रखा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं। कमरे की टिक टिक करते सस्पेंस और गहरे करने वाली घड़ी की आवाज़ आ रही थी। माही हिचकिचा रही थी। अंदर ही अंदर उसकी जंग चल रहा था। बस खोल दूँ, शायद यही सच छुपा हो जारा का। और वो जैसे माही बॉक्स को खोलने का ढक्कन उठाती है, तभी उसका फ़ोन अचानक बजता है। स्क्रीन पे शो हो रहा था निधि। माही थोड़ा सा सोचती है, निधि अभी? कॉल पिक करती है निधि बहुत एक्साइटेड से। माही चल ना कैफ़े चलते हैं, या यहाँ कमरे में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। चल थोड़ी बाहर की हवा खा के आए, रिसर्च में दिमाग की दही बना रखी है। तो माही के नहीं निधि, मूड नहीं है, बहुत काम है। निधि अरे चल ना पागल, तू इन किताबों से निकल कर थोड़ी ज़िंदगी भी देख ले। मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, मना मत करना बस। माही कुछ सोचती है थोड़ी देर तक, फिर पता नहीं क्या वो उसको अचानक से जारा का भी ख्याल आता है। जी हाँ, जारा जो भी बाहर थी, उसके चेहरे पे मुस्कान, उसकी आंखें। फिर वो माही कहती ठीक है चल आ रही हूँ। जी हाँ, ये कह के वो जाती है और तैयार होती है क्लब के लिए जाने के लिए। इधर माही और निधि हंसते हुए कैफ़े की तरफ जाते हैं। जी हाँ, और कैफ़े में अपना एंजॉय कर रहे थे। एक टेबल पे बैठे हुए दोनों ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की हुई थी और बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एक कोने से एक काले कपड़े पहने हुए एक आदमी एक वैन से उतरता है। उसके हाथ में गन था। जी हाँ, और वो आदमी शायद वो माही को ही ढूंढ रहा था। उसकी नज़र इधर उधर कैफ़े पे जाती है और सीधे माही पे जाके रुक जाती है। तभी उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, बॉस का काम पूरा करना होगा, वो लड़की यहीं पे है। तभी माही को वहाँ से ना कुछ अजीब सी वाइब आती है, महसूस होने लगती है। पता नहीं जैसे हमारे साथ कुछ होने वाला तो कुछ घटने वाली होती है तो पता चलता है। अचानक गोली चलने की आवाज़ होने लगती है। तभी वो पीछे से, जी हाँ, कहने का मतलब माही और निधि बाकी सब कैफ़े में बैठे हुए थे। कुछ लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे और दोनों सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे थे। और तभी वहाँ से एक आदमी गोली चला देता है। जी हाँ, और जैसे गोली चलती है, पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी आती है, ब्लैक एसयूवी। उसमें से एक स्मोक निकलता है, यानी धुआं। जी हाँ, जारा उतरती है ब्लैक जैकेट एंट्रेंस फेस के साथ और हाथ में उसके क्या था, गन। जी हाँ, गन। जारा की आंखों में आग और जुनून दोनों दिख रहा था साफ कि उसको कितना गुस्सा आ रहा उस समय। जारा चिल्लाते हुए, हिम्मत कैसे हुई मेरी माही को हाथ लगाने की। और जैसे ही जारा को देखते हैं वो गुंडे, वो डर जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आई, ये तो बाहर थी। जी हाँ, जारा आती हैं और उन गुंडों को पहले तो फाइट करती है, किसी को हाथ, किसी को, और डायरेक्ट गोली मारती है। उसका हर एक दुश्मन, जी हाँ, जितने लोग वहाँ आए थे, ओनली वो जो माही को मारने आए थे, जारा सबको मार गिराती है। जी हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा जुनून छाया था कि एक गुंडे को तो वो मुक्कों से मार रही थी, लेकिन वो गुस्सा उसका शांत नहीं रहता और वो लगातार उसको मारती जा रही थी। आखिरकार गुनहगार ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन पर गन रखी होती है। बेहोश हो चुका है। सीन देखिए।
वो आदमी बेहोश हो चुका है, जारा अभी भी मार रही है और कहती है गुस्से में, किसने कहा था, किसके कहने पे आई थी माही को जान लेने। जी हाँ, जारा बोलती है उस गुंडू से, किसके कहने पे आए थे तुम लोग जौहरा माही की जान लेने, बोल वरना यही ख़त्म कर दूंगी। तभी वो कांपते हुए, लेकिन जारा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, उसकी आंखें लाल और धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो उसका दिल बाहर आ जाएगा। जी हाँ, तभी माही दौड़ के आती है और जारा के सामने खड़ी हो जाती है और माही कांपते हुए, क्योंकि उसने भी जारा का ये रूप पहली बार देखा है। न जाने कैसा उसको डर हो गया था कि ये जारा को क्या हो गया है। फिर भी वो अपने आप में हिम्मत करती है और जारा प्लीज़। जैसे जारा माही की आवाज़ सुनती है, लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी। तभी जारा उसके पीछे माही उसके पीछे आके जारा को राइट हक कर लेती है। जी हाँ, जारा का अभी भी गन उठा हुआ था, लेकिन जब माही के टच आता है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। माही बोलती है, तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लग रहा है, ये तुम ही हो ना जारा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। जारा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों गुस्से की जगह अब दर्द झलक रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। जी हाँ, जैसे माही ने उसको हक किया ना, जारा के हाथ कांपने लगे। तभी माही उसके हाथ पकड़ लेती है और नीचे करती है। माही की आंखों में आंसू था और बोलती है, मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हें मेरी कसम, अब और खून नहीं। जारा की सांसें बहुत तेज थी। तभी वो धीरे धीरे अपने गन को छोड़ती है और वो नीचे गिर जाती है। माही तुरंत उसे पकड़ के और फिर से आगे से गले लगा लेती है और बोलती है, बस अब मैं ठीक हूँ, तुम हो ना मेरे पास, बस यही काफ़ी है। तभी वहाँ के जो गुंडे बचे थे वो जल्दी से एक दूसरे को देखते भागते वहाँ से। जी हाँ, जारा की आंखों से आंसू बहते हैं। गुस्से की जगह एक ब्रोकन सॉफ्टनेस, मतलब क्या कहते जैसे ना टूट गया हो, ऐसा उसके लग रहा था। तभी जारा माही से कहती है, माही अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती। कहते हैं प्यार और हिंसा दोनों एक ही रात में टकरा गए। जी हाँ, प्यार और हिंसा दोनों एक ही रात में टकरा गए। जारा का सच अब देर तक छुप नहीं सकता, लेकिन क्या माही का दिल इस सच को स्वीकार करेगा? जी हाँ, क्योंकि माही को नहीं पता था कि जारा क्या है, लेकिन उसका ये हुलिया देख के कहीं ना कहीं माही के दिल में भी कुछ घर तो कर गया। सीन शिफ्ट होता है, एसयूवी स्लो मोशन में आके रुकती है। जारा बाहर निकलती है, दरवाज़ा खोलती है और माही और निधि दोनों को बाहर निकालती है। जारा सिंपल सा, अब तुम दोनों सेफ हो, माही अपना ख्याल रखना, जाओ आराम करो। माही कुछ कहने बढ़ती है, लेकिन जारा की आंखें को देखते हुए थोड़ा पीछे हटती है और माही, जारा रुको, लेकिन जारा तुरंत एसयूवी में बैठ कर फास्ट ड्राइव करती है और माही वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल, बेचैनी थी। वो पूछना चाहती थी, जारा ये सब क्या है, कौन हो तुम? लेकिन शायद वो वक्त सही नहीं था जारा से कुछ पूछने का। जी हाँ, जारा अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ भगाती है, उसे नहीं पता उस समय क्या हो गया था। जी हाँ, उसकी गाड़ी सीधे एक कैफ़े के जाके रुकती है। कैफ़े की विंडो पे साफ पानी की बूंदें गिर रही थी, यानी पता चला था बाहर बारिश हो रही है। ये बारिश हो तो रही थी बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं जारा के दिल में भी हो रही थी। जारा अकेली एक डार्क कॉर्नर में बैठी थी। उसके टेबल पे बिस्की की बोतल और खाली गिलास पड़े थे। वो न जाने उसे क्या हो गया, वो बिस्की पे बिस्की पी रही थी। जारा की आंखें लाल और बाल बिल्कुल फैले हुए थे, मतलब कह सकते उसको बहुत पेन हो रहा था। उसके हाथ कांपते हुए गिलास उतारते हैं जारा खुद से, सब मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं, मैं सबके लिए लड़ती हूँ, फिर भी
अकेली रह जाती हूँ। जी हाँ, उसे एक चीज़ का डर था कि माही भी उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि ज़ारा माही को प्यार तो करती है लेकिन कही तो है नहीं अभी, और पता नहीं कह पाई कि नहीं कह पाएगी, लेकिन उसके अंदर एक डर बरस गया था कि कहीं माही भी उसे दूर ना हो जाए। जी हाँ, वो फिर से गिलास को भरती है। इस बार गिलास गिरता है और नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। तभी कैफ़े के ही दरवाजे से एक स्मार्ट ड्रेसिंग बिजनेसमैन लड़का, उम्र लगभग 30 साल का, हैंडसम, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के साथ उसकी आंखें ज़ारा की ओर टिक जाती हैं। जी हाँ, रोहित मित्तल, जो उस कॉर्नर वाली टेबल किसी जिस साल में वो लड़की करती है वहाँ जाता है, तब वो बेटर से किस साल में है ये लड़की, वो ज़ारा के पास आता है, ज़ारा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन लड़खड़ा के गिर जाता है। ज़ारा खुद उठने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़खड़ा के गिर जाती है। तभी रोहित, केयरफुल, आप अपने होश में नहीं हैं मैडम। जी हाँ, जैसे ही ये आवाज़ सुनती है ज़ारा उसके चेहरे पे अजीब एक्सप्रेशन था। ज़ारा, उसकी आधी आंखें खुली आधी बंद थी, वो उसमें बहुत नशे में थी। वो फिर उठती है और लड़खड़ाती है। तभी रोहित उसको टाइट ग्रिप कर लेते हैं उसकी बाहों में। जी हाँ ज़ारा, छुओ मत मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, वो ऐसे ही रोहित को बोलते हैं। रोहित हर कोई मदद नहीं करता, कुछ लोग मौके तराशते हैं, धीरे से बोलता है। रोहित की आंखों में एक चमक, वो ज़ारा को उठाकर बैठाता है लेकिन उसकी नज़रें सस्पेंसी कोल्ड लग रही थी। कुछ तो था लेकिन क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। वेटर आता है, ज़ारा को देखता है। रोहित इशारे से उसे दूर भेजता है और फिर वो ज़ारा की ओर झुकता है। रोहित के चेहरे पे एक स्माइल थी। और तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हारे बारे में तो मुझे पहले बहुत कुछ जानता हूँ ज़ारा खान, अंडरवर्ल्ड की क्वीन हो। क्या सच में तुम इतनी कमज़ोर हो सकती हो? जी हाँ, वो समझता है कि ये तो अंडरवर्ल्ड की क्वीन इतनी कमज़ोर कैसे। ज़रा शौक की तरफ उसको देखती है लेकिन नशे की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जी हाँ, अब रोहित सच में मददगार है या दुश्मन नया, जो ज़ारा को टूटते हुए पल का फ़ायदा उठाएगा? ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है ज़ारा अपने कमरे में। जी हाँ, ज़ारा बिस्तर पे पड़ी, उसके सिर में बुरी तरह दर्द, टेबल पे बिस्की की खाली बोतलें, सब अजीब सा रूम दिख रहा था। ज़ारा स्लोली उठती है, माथे को पकड़ते हैं और ये क्या किया है मैंने, मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है, ऐसा कहते उठती है। तभी दरवाज़ा खुलता है, सलीम अंदर आता है, थोड़े गुस्से में और चिंता के साथ बोलता है, क्या हाल बना लिया तूने, तू तो कभी इतनी नहीं पीती, ये सब क्या हुआ है? ज़ारा बस खामोश बैठी, उसके होंठ सूखे, उसकी आंखों में अभी भी वो लालपन था, रेडनेस थी। ज़ारा छोड़, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलीम उसकी तरफ देखता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता है ये क्या हो रहा है। सलीम, देख तू ज़ारा, तू मेरी बॉस है लेकिन बॉस पर मैंने तुझे अपनी बहन की तरह देखा है। तेरा ऐसा तू पहली बार तेरे को टूटा हुआ देख रहा हूँ, कुछ तो हुआ है ना, क्या बता ना मेरे से। ज़ारा चुप रहती है, उठकर वो वॉशरूम चली जाती है। जी हाँ, इधर ज़ारा मिरर में खुद को देखती है, उसकी आंखें बड़ी नम, अंदर में खुद की से बातें करती हैं। मैंने अपने आप को कब से इतना कमज़ोर बनने दिया। जी हाँ, वो अपने आप से कहती है, मैंने अपने आप को कब से इतना कमज़ोर बनाने दिया। नहीं, मुझे मिशन पे फोकस करना होगा, माई को हर हाल में सेव भी करना होगा। यही सब सोच के उसका ध्यान टूटता है, वो शावर लेके बाहर आती है। सलीम अभी भी सोफे बैठा था। ज़ारा,
नॉर्मल टोन में, सलीम तुमसे साफ कह रही हूँ, तुम्हें हर वक्त माही के पास रहना है, दिन हो या रात, उसका शैडो बनकर उसके आसपास, समझे? सलीम, हाँ हाँ, लेकिन मैं वहीं था, बस वो 5 मिनट के लिए गया और फिर ये सब। ज़रा इंटरप्ट करती हुई, बस 5 मिनट? यही 5 मिनट तो सबसे खतरनाक थे। अगर उसे कुछ हो जाता तो? सलीम चुप हो जाता है, गिल्ट में सर झुका लेता है, लेकिन फिर ठीक है, अब से उसकी सांसों की तरह भी हिफाजत मेरी रहेगी। वो आता है, ज़रा एक कंधे पे हाथ रखता है और एक एक्सप्रेशन कभी उस, लेकिन ज़रा वैसे की वैसे। इधर माही अपने बिस्तर पर लेटी है, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके फेस पर ज़रा का, जैसे आँखें में ज़रा का चेहरा उसके आँखों के सामने घूम रहा था। ज़रा की फाइट, उसकी गोली चलाने का, उसकी गुस्से वाली आँखें, वो केयरिंग टच, माही जिसने माही को बचाया, माही खुद से। ये लड़की कौन है असल में? इतनी हिंसक, इतनी मजबूत, लेकिन जब मुझे देखती है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं, जिससे कोई अपना हो। वो ज़रा के हक को याद करती है, और जब उसे शांत कर रही थी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। माही, पता नहीं क्यों इसके पास रह के मुझे डर नहीं लगता, सुकून मिलता है। तभी वो अलमारी की तरफ देखती है जहाँ वो बॉक्स रखा था, जो उसकी माँ मिसेस वर्मा ने दिया था। माही उसके ताला छूती है, खोलना चाहती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगर इसमें ज़ारा का सच है हो तो क्या मैं जानना चाहती हूँ? वो बॉक्स को पास रखती है, लाइट ऑफ करती है, ज़ारा का चेहरा याद करते हुए तकिए पर मुस्कुराती है और धीरे से आंखें बंद करती है। उसके मन में बड़ी बेचैनी थी। ज़ारा से मुझे पूछना है, ये सब क्या है, वो कौन है? फिर वो रात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ज़ारा बालकनी में इधर खड़ी थी, सिगरेट हाथ में लिए। फ़ोन वाइब्रेट करता है, वो देखती है अननोन नंबर से। ज़रा कॉल कट कर देती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। ये जो भी खेल रहा है, अब की बार उसे पछताना होगा। माही को मेरी कमज़ोरी समझना उसकी भूल है। जी हाँ, माही सो रही है शांति से। ज़रा बालकनी पर खून जैसी लाल लिए सिर्फ बादलों को देख रही है। जी हाँ, एक तरफ माही जो जाने अनजाने ज़ारा के दिल में उतर चुकी है, दूसरी तरफ ज़ारा जो हर सच्चाई छिपा कर उसे बचा रही है। पर सवाल ये है, ये दोनों रास्ते टकराएंगे? क्या बचेंगे? प्यार या धोखा मिलेगा? क्या चीज़ होगी दोनों के बीच? ये सिर्फ हम कहानी के आगे ही जानेंगे। लेकिन अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट में बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या चीज़ और नहीं कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। अपने टीचर्स को बोलिए और उनसे बोलिए जिन्हें आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, टीचर वो नहीं जो हम जहाँ स्कूल पढ़े, टीचर वो है जो हमारी लाइफ में हमें कुछ अच्छा सिखाए। जी हाँ, उसे टीचर कहा जाता है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमारी लाइफ बदले। वो सब हमारे जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसा नॉलेज दिया हो जिससे हम आज हैं, तो वो सब हमारे लिए एक टीचर है। उनको सम्मान कीजिए। और जाते जाते एक लाइन ज़रूर बोलूँगी, गुरु वो दीपक है जो स्वयं जल के हमें ज्ञान की रोशनी देता है। टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि जीवन बनाने का हुनर सिखाते हैं। माँ जन्म देती है पर गुरु जीवन जीना सिखाते हैं। आपके बिना हमारी पहचान अधूरी है, आप ही हमारी असली शक्ति और रोशनी है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है क्योंकि वो हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। आप हमारी राह की ठंडी छाँव है और मंजिल तक पहुंचाने की सबसे बड़ी ताकत है। आपकी डांट में छुपा प्यार और आपकी सीख में छुपा संसार हमें हमेशा याद रहेगा। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, टू माई all teachers and all
एवरीवन जिन्होंने मुझे आज यहाँ इस मुकाम पे खड़ा किया है। तब तक ले व्यूअर्स, लिसनर्स, बाय। और अपने अपने टीचर को एक सम्मान जरूर दीजिए। लव यू गाइज, बाय। हैप्पी टीचर डेज अगेन।